हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं पीजीआर के बारे में। पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियंत्रक। तो पादप वृद्धि नियंत्रक क्या होते हैं कि जो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार से अगर अपने जानें कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सभी प्लांट के पैटर्न और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं या उनको कंट्रोल करने के काम में आते हैं। तो यानी कि एक प्रकार के ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि केमिकल्स द्वारा ये कार्य करते हैं और पौधे के एक से दूसरे भाग में ये जाते रहते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपना जो भी क्रियान्वयन का कार्य है वो किया जाता है। तो जिनसे क्या होता है कि पौधे के जो प्लांट डेवलपमेंट के विभिन्न पैटर्न हैं, यानी कि अलग अलग क्रियाएं हैं, वो इनके द्वारा सुचारू रूप से की जाती हैं। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, पौधे के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो पौधे के अलग अलग भागों में बनते हैं, जो क्या है कि वहाँ पर संश्लेषित होकर दूसरे भागों में जाते हैं। ठीक है, आगे अपने कुछ जो हार्मोन्स आपके टॉपिक लगते हैं उसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, यानी कि ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ये वृद्धि नियामक क्या होते हैं और ये पौधे के अंदर किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो एक चीज़ आप गौर से देख लेना कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के वृद्धि नियंत्रक जो होते हैं वो पौधे की वृद्धि में रोकने के लिए और पौधे की वृद्धि को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इनके अलग अलग कार्य होते हैं। सभी प्रकार के जो हार्मोन्स हैं या वृद्धि नियामक जो भी चीज़ें हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो, तो वो अलग अलग कार्य करने के काम में आते हैं। तो आइए जानते हैं अपने कौन कौन से होते हैं। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आर प्रोड्यूस्ड in one part of a plant and then transported to other part where they initiate a response, यानी कि ये पौधे के किसी एक पार्ट के अंदर संश्लेषित होते हैं, यानी इनका निर्माण होता है, और दूसरे भाग में जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो संश्लेषण है या फिर भंडारण है, संश्लेषण जहाँ पर होता है ये दूसरे स्थान पर भंडारित हो सकते हैं और वहाँ पर जाकर जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर ये अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। इन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं, यानी अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो अपने पढ़ ली है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने का मतलब होता है या तो वो घटाने का काम करते हैं या उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अब अपने जानते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से 5 हैं, ये जो यहाँ पर दे रखे हैं। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड होता है। इनमें से जो ये 3 हैं ऊपर वाले, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से ग्रोथ को बढ़ाने के काम में आते हैं, और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ को रोकने के काम में आते हैं। तो इनका भी यूज़ होता है और इनका भी यूज़ किया जाता है। तो आइए अपने जानते हैं कि किस प्रकार के हार्मोन्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है और क्यों किया जाता है। इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। एक तो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले होते हैं, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है, तीनों ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। और जो बाकी बच गए दोनों एब्सिसिक एसिड हैं और इथाइलिन हैं, ये ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं, यानी कि वृद्धि को रोकने वाले होते हैं। तो आगे इनके बारे में जानेंगे अलग से। तो जो इसमें फर्स्ट होता है ऑक्सिन है, फर्स्ट वाला ऑक्सिन होता है, जो क्या है कि ग्रीक वर्ड ऑक्जेन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ये होता है
टू ग्रो यानी कि इंक्रीज करना, यानी कि जो वृद्धि के लिए काम में आता है उसको ऑक्जिन कहा जाता है मुख्य रूप से। तो जो ऑक्जिन है उसका मुख्य कार्य यही है कि वो इस प्रकार से पौधे की टिप पोर्शन जो होता है उसको ग्रोथ करवाने का काम करता है। तो ऑक्जिन से जो ऊपर वाले जो पौधे का पार्ट है ऊपर वाला वो ग्रोथ करेगा। और याद रख लेना जो ऑक्जिन है वो जड़ों के अंदर संश्लेषित होता है, यानी पनता जड़ों के अंदर है और फिर ऊपर जाकर वो अपना कार्य करता है। तो ऑक्जिन के अंदर यही है। तो आगे अपने ऑक्जिन के जो एग्जाम्पल है उनके बारे में अगर बात करें तो जो ऑक्जिन है वो उसके जो मुख्य सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो NaA होता है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। उसके बाद में IBA होता है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इसके बाद में 2,4-D होता है, डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। यानी कि जो एसिटिक एसिड वगैरह जो चीज़ें हैं वो ऑक्जिन के रूप में काम में ली जाती है। इसके अलावा 2,4,5-T भी काम में आता है और IPA भी काम में आता है। सब सर्वाधिक है इसके अंदर NaA का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो ऑक्जिन है वो पौधे के टिप पोर्शन में वृद्धि करने के काम में आता है और ये जो सारे हैं वो एक प्रकार के संश्लेषित ऑक्जिन हार्मोन होते हैं, यानी ये ऑक्जिन की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इनको ऑक्जिन के रूप में काम में लिया जाता है। 2,4-D एक प्रकार का जो शाकनाशी है, ये एक हार्मोन भी है। अगर इसका 10 ppm से कम में, अगर 10 ppm कम मात्रा इसकी काम में ली जाती है तो ये हार्मोन की तरह कार्य करेगा, और इससे अगर ज़्यादा मात्रा काम में ली जाती है तो ये एक शाकनाशी की तरह, यानी कि एक प्रकार का वीडिसाइड की तरह, खरपतवारनाशी की तरह काम करेगा। तो 2,4-D है वो एक प्रकार का हार्मोन भी है और ये ऑक्जिन की तरह कार्य करता है। ऑक्जिन के कार्यों की अगर अपने बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे इसके यूज़ दिए हुए हैं, जैसे यूज़ ऑफ ऑक्जिन इन एग्रीकल्चर, रूटिंग ऑफ कटिंग दे रखा है, यानी कि जो कलम वगैरह होती हैं उनके अंदर रूट इम्प्रूव करने के लिए तो उनको जो है मुख्य रूप से IBA के घोल से उपचारित करके लगाया जाता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर रूट वगैरह बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला है इसमें सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन किया जा सकता है, यानी IAA, IBA और NA के छिड़काव से ये जो फसलें दे रखी है बनाना, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, ब्रिंजल, ग्रेप्स आदि के अंदर अपने पार्थेनोकार्प यानी कि बिना बीज युक्त, ठीक है, पौधे तैयार किए जा सकते हैं। आगे जैसे प्रमोशन ऑफ फ्लोरिंग को बढ़ाया जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो अपने टाइम पीरियड से पहले जो फ्रूट गिरने लगते हैं उनके ऊपर मुख्य रूप से नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव अगर किया जाए समय रहते, या फिर 2,4-D का छिड़काव किया जाए एक हार्मोन के रूप में, तो उसका बेनिफिट मिलता है। जर्मिनेशन के अंदर भी होता है। जर्मिनेशन तो सिंपल सा ही हो गया, जैसे IBA, NA के घोल के अंदर उपचारित करके अगर इनको सीड को बोया जाता है तो जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ेगा। अगला है फ्रूट सेटिंग। तो 2,4,5-T के यूज से जो फ्रूट सेटिंग है वो इम्प्रूव होती है, यानी फल है वो ज़्यादा लगते हैं। और थिनिंग ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स, यानी कि उनको कम करने के लिए थिनिंग जो प्रोसेस है वो आसानी से कर सकते हैं 2,4-D के प्रयोग से। कॉटन प्लांट बिफोर, इसमें वॉल हार्वेस्टिंग दे रखा है, यानी कि जो लास्ट के अंदर जो टिंडे वगैरह हैं तोड़ने के बाद में पत्तियां को झाड़ने के लिए। और NA का प्रयोग एप्पल के अंदर थिनिंग प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, यानी इसमें क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है, जिससे जो भी फ्लावर या फल जो भी लगते हैं वो अच्छे क्वालिटी के हों। अगला है प्रिवेंशन ऑफ लॉगिंग इन सीरियल्स, लॉगिंग से बचाने के लिए सीरियल्स के अंदर इन हार्मोन का प्रयोग कर सकते हैं।
अगला है वीडीसाइड। वीडीसाइड का बता दिया है कि 2,4-D का प्रयोग एक प्रकार से वीडीसाइड के रूप में भी किया जाता है। तो अगर 10 ppm से इसकी घोल की सांद्रता है वो कम है तो इसको अपने एक हार्मोन के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। आगे है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर तो यानी कि जो ऑक्सिन है उसको अपने टिश्यू कल्चर के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है, जिससे क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो कलम वगैरह लगाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा संख्या में पौधे प्राप्त करने के लिए अपने इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें ऑक्सिन का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का प्रयोग मुख्य रूप से अपने सेल डिवीज़न के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जिब्रेलिन का प्रयोग अपने सेल के साइज़ को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, जिब्रेलिन साइज़ बढ़ाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, और साइटोकाइनिन का प्रयोग सेल डिवीज़न के लिए होता है। जिब्रेलिन सेल डिवीज़न के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु जिब्रेलिन का मुख्य कार्य है वो यही है कि साइज़ को बढ़ाने का काम करता है, जिससे फल है वो बड़े लगते हैं। और जो साइटोकाइनिन है उसका मुख्य जो कार्य है वो प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। और इसके अंदर दे रखा है रूट सप्लाई साइटोकाइनिन अपवार्ड टू द शूट्स। ठीक है, इस प्रकार से साइटोकाइनिन का संश्लेषण होकर वो ब्रांचेस तक इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है इसमें अगला जो हार्मोन है इथाइलिन है। तो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ रिटार्डेंट हैं, यानी कि वृद्धि निरोधक हैं, वृद्धि को रोकने वाले होते हैं। और इथाइलिन प्रोमोट्स राइपनिंग। तो इथाइलिन के कारण क्या है कि जो फल हैं वो पकते हैं, और ये गैस के रूप में होता है, यानी गैसियस हार्मोन है ये। तो ये चीज़ याद रख लेना, इसमें फलों जैसी गंध आती है। और ये जो फल होते हैं जैसे क्लाइमेट्रिक फल हैं उनके अंदर मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, उनकी श्वसन गति को कम करके फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक वृद्धि निरोधक है, श्वसन की गति को कम कर देता है, जिससे फलों को अपने लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरे स्थान पर भेजने के लिए कच्ची अवस्था में तोड़े गए फलों को सुरक्षित रखा जाता है। भंडार गृहों में लगभग इस जो इथाइलिन है इसका प्रयोग करते हैं अपने, और भंडार गृहों में इसका गैसीय अवस्था में छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या है कि श्वसन गति है वो कम हो जाती है, और जो फल है वो धीरे श्वसन करने के कारण लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। अगला है इसमें एब्सिसिक एसिड यानी कि IBA। तो IBA एक ग्रोथ रिटार्डेंट है और इंड्यूस्टोमेटा क्लोजिंग होता है, यानी कि रंध्रों को बंद करने के काम में आता है। और इसी कारण से क्या है कि पौधे की ग्रोथ है वो कम होती है। और इसके अंदर आगे दे रखा है इनहिबिशन ऑफ बड ग्रोथ एंड शूट फॉर्मेशन, उनको रोकने का काम करता है। और जो एब्सिसिक एसिड है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है IBA है, यानी कि इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से पत्तियों के अंदर होता है।